अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेटल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रेटल क्राफ्ट्स रिएक्शन असल में कौन से रिएक्शंस हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और किस चीज़ की सिंथेसिस होती है इन रिएक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन of benzene are called Friedel-Crafts reaction. यानी ये वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हमने बेंजीन रिंग की। जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि बेंजीन रिंग की जब हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन करवाएंगे तो उन रिएक्शंस को हम फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन बोलेंगे। असल में एल्काइलेशन से मुराद है अल्काइल ग्रुप्स जो हमें अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू जो है हमें मिलते हैं। हम ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू स्पेशल कैटलिस्ट डाल के अंदर, तो हमें अल्काइल ग्रुप मिलता है जिसकी वजह से वो बेंजीन के साथ जब अटैच होता है, बेंजीन के साथ जब हम अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको एल्काइलेशन बोलते हैं। और सिमिलरली जब हम एसाइल ग्रुप्स को एसाइलेशन के थ्रू जब हम बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, बेंजीन रिंग पर अटैच करवाते हैं कैटलिस्ट के थ्रू, तो उस हम मैकेनिज्म को एसाइलेशन बोलते हैं। और इन दोनों मेथड्स में जिसमें हम बेंजीन रिंग के ऊपर इन दोनों ग्रुप्स को अटैच करवाते हैं, उन रिएक्शंस को जिनमें ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं उन्हें फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे है। सबसे पहले हम अल्काइलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम अल्काइलेशन का हमें पता है कि हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन और एल्काइलेशन। तो ये जो मैंने अभी लाइंस बोली हैं इसको हम इस तरह जो है एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेंजीन रिंग है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाना है अल्काइल ग्रुप को। उन्होंने कहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। दरअसल अल्काइल हैलाइड का नाम इधर क्यों आया, क्योंकि हमें जो अल्काइल ग्रुप मिलना है वो अल्काइल हैलाइड के थ्रू ही हमें मिलना है। असल में अल्काइल ग्रुप चेन होती है कार्बन्स की, जो कि जितनी भी अगर हम कंटिन्यू चलाएं तो वो चलती है। तो हमें अल्काइल ग्रुप जिन चीज़ों से मिलेगा उनमें सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है। इसीलिए कहा गया था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यही है जो हमें अल्काइल ग्रुप देता है। और फिर उन्होंने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट लाइक AlCl3। अब हम AlCl3 जो है वो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है यहाँ से कैटलिस्ट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इन दोनों का बॉन्ड अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल जो है वो बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। और हमारे पास जो यहाँ से जो एक एज जो है जो जिसकी जगह पर R रिप्लेस हुआ है वो एज और ये जो X है हमारे पास, ये आपस में HX बना देंगे और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी, इसमें हमने नहीं बताया कि इन चीज़ों में इस पूरे रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अब हम इसको एग्जांपल और उसके बाद मैकेनिज्म के थ्रू हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। तो उसको हम देखते हैं अब। और ये कैटलिस्ट जो हमने यूज़ किया इसकी फॉर्मेशन क्या हुई है। सबसे पहले हम इस कैटलिस्ट की फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट, हमने अल्काइल जो भी अब अल्काइल हैलाइड है तो हैलाइड में से हम कोई भी फैमिली मेम्बर का ग्रुप जो है हम ले सकते हैं, क्लोरीन भी, फ्लोरीन भी, लेकिन आयोडीन नहीं ले सकते क्योंकि आयोडीन जो है रिएक्शन स्लो देता है, फ्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्शन देता है जो विगरस होता है, जिसकी वजह से हम क्लोरीन या ब्रोमीन को इस्तेमाल करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में भी वो तो जनरल था, यहाँ पर मैंने X की जगह Cl लिख लिया। उसके बाद जो कैटलिस्ट हमने यूज़ करना है वो लिखा। इसके बाद जो है हमारे पास AlCl4 हो जाएगा, ये बॉन्ड इनका ब्रेक हो गया आपस में, AlCl4
साइन नेगेटिव, और हमारे पास ये R प्लस बचा है। यही है जो कार्बोकेटाइन है। अब ये रिएक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन हमें पता लगता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। अब हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट आए हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अब देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह जो है मैकेनिज्म में हेल्प करता है जब हम बेंजीन रिंग से इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रोसीड ये करेगा और उसके बाद ये जो है सेकेंडली अटैच होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म जो है एक्चुअल जो मैंने एग्जांपल दी थी वो असल में इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अभी सारा समझ लग जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमने एग्जांपल देनी है डेफिनेशन के बाद, और उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट, और आखिर पे हमने मैकेनिज्म देना है, तब जाके जो है एल्काइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, और ये है हमारे पास जो हमारे पास कार्बोकेटाइन आया था जो हमने फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट में देखा। अब इसने अटैच कैसे होना है? सबसे पहले हमने R को अटैच करवाना है। जब हम R को अटैच करवाएंगे तो हमारा ये सिंगल बॉन्ड ज़ाहिर है चला जाएगा, डबल बॉन्ड, और उसकी जगह हमने X जो यहाँ पर H पहले से मौजूद था उसको हमने शो कर दिया। यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं, असल में यहाँ पर भी H मौजूद है, हमने ये उसका जनरल स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पर X को शो कर दिया और यहाँ पर पॉजिटिव साइन डाल दी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन शो किया है। R जो अटैच हुआ है और X जो साथ मौजूद है। अब हमने देखना कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये R जो अटैच किया हुआ था ये X और ये प्लस। अब हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट आया था AlCl4, इसने अटैक करना है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ने वापस अपने जो हैं इलेक्ट्रॉन वापस रिंग को दे देनी, जिसकी वजह से रिंग का डबल बॉन्ड दोबारा आ जाएगा और प्लस साइन चेंज हो जाएगा और H जो है वो AlCl4 के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा। ये किस तरह होगा ये देख लेते हैं। R रिमेन्स अटैच क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। AlCl3 और हमारे पास HCl आ गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट है इसका, और हमारे पास अल्काइल बेंजीन भी आ गई है और हमारी एल्काइलेशन भी हो गई है। तो ये था मैकेनिज्म। असल में सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरह होती है, फ़ौरन R अटैच होकर H बिल्कुल उतर नहीं जाता, पहले R लगता है, H जो है वो फिर बाद में रिएक्ट करता है उस फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट वाले रिएक्शन के थ्रू जो हमें न्यूक्लियोफिलिक मिलता है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अपने बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग बनाने के लिए इसके साथ बेंजीन रिंग के अंदर थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से H जो है इसके साथ जो है डिस्टैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाती है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं इस मैकेनिज्म से जो हमने देखा। अब इसकी एक मज़ीद एग्जांपल से ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम एसाइलेशन का मैकेनिज्म इसी तरह देखेंगे, बस उसकी जगह अल्काइल हैलाइड की जगह अल्काइल एसाइल लग जाएगा, एसाइल हैलाइड लग जाएगा। एग्जांपल अब दे देते हैं। ये बेंजीन है, और साथ अब अल्काइल हैलाइड की जगह पर हम अल्काइल को भी जो है वो जनरली शो नहीं करेंगे, हम इस तरह शो कर देते हैं। ये अल्काइल है और ये हैलाइड है, हमने दोनों को जनरली शो नहीं किया, हमने उसको एक्चुअल वे में शो किया है। ये हमारे पास जो है कैटलिस्ट है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो यूँ होगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट है और हमारे पास टोलीन जो है वो आई है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि हाउ बेंजीन टू टोलीन इज कन्वर्टेड एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। तो ये जो है हमारे पास एग्जांपल थी और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और वो टोलीन आया। तो अब हम देखिए इसको हम टोलीन क्योंकि स्पेशल है, इसको जब हम CH3 को अटैच कर देते हैं बेंजीन के साथ, बेशक ये भी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर जब आ जाता है, जब CH3 अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, तो उसको फिर हम टोलीन का स्पेशल नेम हम दे देते हैं। तो हम एसाइलेशन देते हैं जिससे हमने एल्काइलेशन की।
वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और सारा मैकेनिज्म सारा यही है इसका, बस उसकी जगह वो जो अल्काइल ग्रुप हमने इस्तेमाल किया है उसकी जगह एसाइल ग्रुप हम यूज़ करेंगे। एसाइलेशन, एसाइलेशन की डेफिनेशन तो हमने पहले से पता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग अब इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड एंड द कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन और एसाइलेशन। मीन्स के हमने दोबारा जो है बेंजीन रिंग ली और उसके ऊपर जो है हमने एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन एसाइल ग्रुप हमने लिया कहाँ से, हमें पता है कि हमने एसाइल हैलाइड से लेना है। जिस तरह यहाँ पर मैं एक मैकेनिज्म लिख देती हूँ, ये फॉर्मेशन कैसे हुई ये पता लगेगा। ये हमारे पास एसाइल हैलाइड है और हमारे पास AlCl3 है कैटलिस्ट। बिल्कुल उसी तरह हुआ है, बस हमारे पास कैटलिस्ट भी वही हमने यूज़ करना है, तो हमने बस अल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड इस्तेमाल की है। तो ये जो लाइन मैंने बोली थी, जो एसाइलेशन की डेफिनेशन थी, वो क्लियर हुई होगी कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप ये है इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड एंड सुटेबल कैटलिस्ट इज कॉल्ड फ्रेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन और एसाइलेशन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों आए हैं प्रोडक्ट में, ये किस तरह जो है बेंजीन रिंग पर अटैक करेंगे और हमारे पास जो है रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसाइल बेंजीन। तो इसका मैकेनिज्म भी अब उसी तरह देखना है जिस तरह हमने एल्काइलेशन का देखा था। बेंजीन रिंग, ये एसाइल ग्रुप, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो यूं अटैच होगा, C के साथ अटैच होगा और साथ हमने यहाँ H शो कर देना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के रिमूव होने की वजह से हमने प्लस भी शो करना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप अब देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह है ये भी। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया था AlCl4, इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया और हाइड्रोजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में वापस जो है वो थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो तो हमें एसाइल बेंजीन मिल गई। और साथ जो ये एज किया है ये यूँ हम शो करते हैं, यूँ, बिल्कुल वही है स्टेप, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, मैकेनिज्म हमारा हो गया। इसकी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने दोनों को जनरलाइज्ड फॉर्म में शो नहीं करना, एल्काइल एसाइल को। जिस तरह एल्काइल को हमने शो नहीं किया था उसी तरह एसाइल को भी शो नहीं करेंगे। अब हमने बेंजीन ली, बेंजीन रिंग, ये एक सिर्फ एग्जांपल है, मैकेनिज्म नहीं है। अब हमने एसाइल हैलाइड जो लेना है उसमें हमने Cl को शो किया और साथ H3C को शो कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 हमारे पास एसाइल बेंजीन ही आएगी एज अ प्रोडक्ट, और साथ हमने बस Cl लगा देना क्योंकि Cl हमने जनरल फॉर्म नहीं लिखी, वरना यहाँ पर जो है X लग सकता था। और उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास बाय प्रोडक्ट आया वो HCl आया और ये हमारे पास एसाइल बेंजीन भी आ गई। तो ये था एसाइलेशन का मैकेनिज्म, फिर एग्जांपल। और ये बोर्ड में जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरल क्राफ्ट्स रिएक्शन का, और ये जब भी आता है तो इसको अटैम्प्ट करने का तरीका कि सबसे पहले एल्काइलेशन और एसाइलेशन की डेफिनेशन लिखी जाए, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल दी जाए कोई जनरल, फिर मैकेनिज्म कि फॉर्मेशन कैसे हुई कैटलिस्ट की जो हमने मैकेनिज्म में यूज़ किए, और उसके बाद लास्ट एग्जांपल। उसी तरह एसाइलेशन की भी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, फिर फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट
एंड देन मैकेनिज्म और उसके बाद लास्ट एग्जांपल। उसी तरह ये दोनों बिल्कुल आपस में सिमिलर हैं, तो अगर हम एक को तैयार कर लेंगे तो दूसरा एसाइलेशन का प्रोसेस आसान हो जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने हैलाइड के साथ पहले हम अल्काइल लगाते थे, हमने एसाइल ग्रुप अटैच कर दिए, और एसाइल ग्रुप हमारे पास असल में ये होता है, और हैलाइड हमारे पास यूँ था, इधर ये हमारे पास जो है हमारे पास अल्काइल था। तो इन दोनों को हमने हैलाइड के साथ अटैच करना है, क्योंकि ये इन दोनों के ज़रिए ही हमें मिलते हैं, जिसके ज़रिए हमें इन दोनों ग्रुप्स को जो है ऑब्टेन करके रिंग के साथ अटैच करवाना होता है। देखिए मैंने यही जो है ग्रुप अटैच करवाया, और Cl को जो है वो इस जो X हमने यहाँ पर H यहाँ पर तो शो नहीं कराया क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है असल में H लगा हुआ है, जिसको हमने रिप्लेस किया है इसके साथ, तो वो जो है यहाँ पर हमने शो कर दिया है, जो कि Cl के साथ उसने जाके रिएक्ट कर लिया। लेकिन फिलहाल हम यहाँ शो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ मैकेनिज्म में शो कराते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो एरोस का भी ख्याल रखना है, और ये बात थोड़ी सी गौर करनी है कि जो एरो की डायरेक्शन है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे एग्जामिनर नंबर भी जो है वो जो है हमारे काट लेता है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन सही नहीं होती। एरो की डायरेक्शन हमने हमेशा ये हमें याद रखना है कि फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैं कोई भी अब जनरल आपको दे देती हूँ, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने जब आगे जाके प्रोसीड करना है तो वो तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर लेगा। असल में एक्सेप्टर क्या है, एक्सेप्ट जो है वो ये जो है डोनर जो है उससे एक्सेप्टर में जाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने इसीलिए एरो हमने जो है उसकी टेल जो है वो डोनर की तरफ रखनी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है ताकि वो इसके साथ आके अटैच हो, तो वो एक्सेप्ट करता है ज़ाहिर है, तो उसके ऊपर जो है एरो का हेड लगता होता है। और कभी भी हम अगर इस तरह लगाएंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो एरोस का मैकेनिज्म में जो हम शो करते हैं कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस चीज़ का ख्याल हमने रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन के दोनों जो हैं मेथड्स बताए हैं, और अल्काइलेशन और एसाइलेशन को हम फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन ही बोलते हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।